जी, गाय, सनातन और ब्राह्मण ये पूजनीय होते हैं, ये धर्म ध्वजा को संभालते हैं और इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी राजा की होती है। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली गाली पे सर काटने का दम होने के बावजूद भी जो 99 गालियां और सुनता है वो श्री कृष्ण है। ध्यान से गौर फरमाइएगा। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बावजूद भी जो हाथों में मुरली लेकर बजाता है ना, वो श्री कृष्ण है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नाग के फन रूपी मृत्यु के ऊपर खड़ा होकर भी जो उसके ऊपर अपने कदम चाल थमकाता है ना, वो कृष्ण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है नविका जी की, सर्व सामर्थ होने के बावजूद भी जो सारथी बनने की भूमिका निभाता है ना, वो श्री कृष्ण है। तो आज जन्माष्टमी के दिन पूरे हिंदुस्तान को, आपके दर्शकों को, पूरे इस ब्रह्मांड को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही हमारे कान्हा का अवतरण हुआ था। हम सबको इस पल को सुखमय के साथ आनंदित होना चाहिए, एक बात। दूसरा, क्योंकि जब भी धर्म पे खतरा आता है नविका जी ना, तो उसे बचाने की जिम्मेदारी राजा की होती है और राजा आज के डेट में है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वाह। चूंकि जिम्मेदारी राजा की होती है तो पहली जिम्मेदारी इस दिन से शुरू होती है। चूंकि बीच में नहीं, मैडम प्लीज 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 प्लीज। वाह, बहुत अच्छे, प्लीज बहुत अच्छे। प्लीज, मुझे लगता है कि खत्म हुए, 60 सेकंड खत्म हुए। आपको पेट दर्द हो। अच्छा बोलिए, मैं 30 सेकंड और दे रही। मैडम प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अब रही बात 27 मई 2015, जब नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने पहली बार बोला मैं बीफ खाता हूं, मैं गौ मांस खाता हूं, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों धृतराष्ट्र बन के चुप रहे? अगर उस दिन उन्होंने आवाज उठाई होती गौ हत्या के खिलाफ या गौ मांस के खिलाफ, तो आज सनातन अपनी बुलंदियों पे होता। दूसरा, आपने बड़े सारे डेट बताए थे पैकेज में ना, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम भगवान राम को नहीं मानते, 15 अप्रैल 2022 नरेंद्र मोदी जी के एनडीए अलायंस जीतन राम मांझी जी ने जिस दिन कहा था ये शब्द, हमारे प्रभु श्री राम को चैलेंज किया था, अगर नरेंद्र मोदी उस दिन उनको एनडीए से निकाल के बाहर फेंकते तो लगता कि सनातन सुरक्षित है। ये व्यक्ति सनातन की धर्म ध्वजा को बचा कर रख रहा है, लेकिन उस दिन भी वो धृतराष्ट्र बन के चुप रहे, ना उन्होंने सुना ना देखा। तीसरा, एक और डेट है 18 अगस्त 2022, बीजेपी के एमपी हैं रमेश कट्टी, वो कहते हैं हिंदू धर्म ही नहीं है, बेलगावी की रैली के अंदर। अगर उस दिन भी नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र नहीं बने होते और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म पे बोलने के लिए, तो आज सनातन और हिंदू धर्म कहीं और होता, उन ऊंचाइयों पे होता। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैडम, आपने बड़े सारे नेताओं का जिक्र किया, मैं आज तक नहीं समझ पाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेश गोयल, जिनको रम के अंदर राम दिखते हैं, जब उन्होंने वाइन के अंदर उनको जानकी माता दिखती है, वो नरेश अग्रवाल, चाहता हूं, लेकिन आप कहेंगे नरेश गोयल बहुत याद आ रहे हैं, पर नरेश अग्रवाल है। मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी थी, एक मिनट, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस दिन जब हिंदू धर्म पे आघात हो रहा था, सनातन पे आघात हो रहा था, नरेंद्र मोदी खामोश हो गए? क्या नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ धर्म को यूज करते हैं अपनी सत्ता के लिए? अच्छा। या उनका मकसद सिर्फ होता है कि धर्म के नाम पे लोगों को हम बात करें और अपने सत्ता की दुकान चलाते हैं? आरोप लगाए अजय आलोक जी, जवाब